कि एक टन में कितने रुपये आपको देना पड़ेगा, एक टन में कितना केजी होता है, 100 सीएफटी में कितना केजी होता है, 200 सीएफटी में कितना केजी होता है, 300 सीएफटी में बालू और गिट्टी कितना केजी होता है। अभी के डेट में सबसे ज़्यादा लोग ठगाते हैं बालू और गिट्टी खरीदने वाले। यदि आप भी बालू और गिट्टी खरीदने वाले हैं या फिर कभी भी खरीदेंगे तो बालू गिट्टी खरीदने से पहले बहुत से ऐसे बातें होते हैं जो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को नहीं जानते हैं तो आप 110% बालू और गिट्टी खरीदने में आप ठगाएंगे और बालू गिट्टी भी आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है नापी में। तो आप इन सभी चीज़ों को अगर आप जान लेते हैं ना दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बालू और गिट्टी खरीदने वक्त ना किसी का दिन नहीं है कि आपको वो ठग लेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, हर रोज़ तो रेट बताते हैं, आज मैं बताऊंगा वजन में, टन में रेट। अगर आप बालू गिट्टी खरीदने वाले हैं तो सभी का रेट बताऊंगा कि एक टन में कितने रुपये आपको देना पड़ेगा, एक टन में कितना केजी होता है, 100 सीएफटी में कितना केजी होता है, 200 सीएफटी में कितना केजी होता है, 300 सीएफटी में बालू और गिट्टी कितना केजी होता है। और अगर आप वजन से लेते हैं तो एक टन का वजन से अगर बालू या फिर गिट्टी लेते हैं तो एक टन का कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। वजन से तो आप बिल्कुल बिंदास खरीद सकते हैं, नापी में तो इधर उधर हो ही जाता है, आपको भी पता है। अगर आप नापी करके लेंगे ना तो बिल्कुल आंख बंद करके आप लीजिएगा, आपका एक भी रुपया आपको ना ज़्यादा लगेगा और बालू आपका एक थोड़ा सा भी नहीं कम मिलेगा। वजन तो वजन होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप स्किप करके चले जाइएगा ना तो आप बहुत पछताएंगे, लाइफ टाइम पछताते रहेंगे। कभी भी अगर आप घर बनाने जाएंगे तो आप काफ़ी नुकसान आपको हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने यहाँ पे डायरी पे सारे चीज़ हमने नोट करके रखे हैं और मैं आप सबों को समझाना चाहता हूँ। अगर आप बालू गिट्टी खरीदने जाते हैं कभी भी मार्केट में तो इन सभी चीज़ों को अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको कोई नहीं ठग सकता है और आप बिल्कुल सही रेट पर, सही वजन पे आप बालू गिट्टी खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाया है और काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो हमने आपके बीच लेकर आया हूँ, तो भागिएगा नहीं प्लीज़। तो चलिए हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एक क्विंटल में कितना सीएफटी बालू आता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए एक क्विंटल में कितना सीएफटी आता है, तो 2.4 सीएफटी, यानी कि लगभग में 2.5 सीएफटी बराबर जो है दोस्तों एक क्विंटल बालू होता है, समझे। इसके बाद 24 सीएफटी बालू बराबर जो होता है दोस्तों एक क्विंटल होता है। 24 सीएफटी बालू बराबर 1000 क्विंटल होता है। कितना होता है? 1000 क्विंटल, जिसे हम एक टन बोलते हैं, यानी एक टन बराबर एक क्विंटल, ठीक है ना। इसके बाद अगर 100 सीएफटी बालू या फिर गिट्टी लेते हैं, 100 सीएफटी बालू या फिर गिट्टी लेते हैं तो उसमें कितना वजन होगा और वो कितना टन होगा। तो 100 सीएफटी बालू अगर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 4.2 टन बालू आएगा। 100 सीएफटी में कितना आएगा? 4.2 टन बालू आपको 100 सीएफटी में आएगा। जो कि टन की बात कर केजी की बात करें 100 सीएफटी में, तो 100 सीएफटी में आपको 4200 केजी बालू आएगा। 4200 केजी बालू या फिर गिट्टी आप जो भी लीजिए। अगर आप 100 सीएफटी बालू या फिर गिट्टी खरीदने जाते हैं, वजन करके लेते हैं, तो आप 100 सीएफटी में आपको जो है बालू या फिर गिट्टी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 4200 केजी। 4200 केजी से ना थोड़ा सा कम लेना है ना थोड़ा सा ज़्यादा लेना है 100 सीएफटी में। या बालू लीजिए या फिर गिट्टी लीजिए, 100 सीएफटी में 4200 केजी यानी कि 4.2 टन बालू आपको चाहिए 100 सीएफटी में। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि एक टन का रेट क्या है। देखिए दोस्तों, सीएफटी का रेट अलग है और टन का रेट जो है वो अलग है। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा एक टन बालू का कितना रेट पड़ेगा
और 1 टन गिट्टी का जो रेट है वो कितना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि अगर आप इन सभी चीज़ों को जान जाते हैं ना तो काफ़ी बेहतर होता है। हम आपको ये वीडियो क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आपके लिए मार्केट की बालू, गिट्टी, सरिया, सीमेंट सभी चीज़ों की जानकारी देते हैं। तो आपको हर एक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा होगा। और मार्केट में क्या रेट चल रहा है सभी चीज़ों की हम जानकारी देते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे कंज्यूमर है, आप हमारे व्यूवर है, आप हमारे यूट्यूब फैमिली है, हम आपके लिए काम करते हैं। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट और निवेदन है, जो भी कमी आपको लगे इस वीडियो में सुधार करने का कमेंट करके ज़रूर सलाह दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को आप ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोगों को जानकारी मिल सके। क्योंकि बालू गिट्टी में दोस्तों काफ़ी मार्केट में जो है बगलिंग चलता है, ये बातों को ध्यान दीजिएगा। बगलिंग उसी के साथ नहीं होता है जो इन सभी चीज़ों को जानते हैं। तो बहुत से ऐसे भाई होंगे जिनको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो इसीलिए उन लोगों के लिए वीडियो खास करके है। और बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको पहले से पता होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 200 CFT बालू लेते हैं तो इसमें आपको 8.4 टन, यानी कि 200 CFT बालू लेते हैं तो लगभग में आपको 8.5 टन बालू जो है आपको होना चाहिए। इसके बाद केजी की बात करें तो केजी आपको 8400 केजी बालू जो है आपको होना चाहिए। अगर 200 CFT बालू लेते हैं ना या फिर गिट्टी, तो आपको 8400 केजी बालू आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों 300 CFT बालू में कितना टन है। 300 CFT अगर आप बालू लेते हैं तो आपको 12.6 टन बालू चाहिए। 300 CFT में बालू आपको 12.6 टन बालू होनी चाहिए। इसके बाद इसकी केजी की बात करें तो 12,600 केजी चाहिए। अगर आप 300 CFT बालू लेने जाते हैं तो आप वज़न जो कीजिएगा उस वक्त आपको 12,600 केजी बालू की वज़न होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद 400 CFT बालू लेते हैं तो आपको 16.8 टन, 400 CFT बालू में 16.8 टन बालू या फिर गिट्टी होना चाहिए, 16.8 टन। इसके बाद इसकी वज़न की बात करें तो इसमें आपको 16,800 केजी वज़न होनी चाहिए। कितना में? 400 CFT बालू में। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं 500 CFT बालू अगर आप लेते हैं 500 CFT तो इसमें आपको 21 टन बालू आनी चाहिए। कितना? 500 CFT बालू में 21 टन बालू जो है आता है। इसके बाद केजी की बात करें तो 21,000 केजी जो है आपको बालू होना चाहिए 500 CFT में। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों CFT का रेट अलग होता है, CFT का रेट अलग होता है और टन का रेट अलग होता है। तो हर रोज़ हम आपको CFT का रेट बताते ही। हाँ, मार्केट में बालू का रेट ना अब थोड़ा बढ़ गया है पहले से। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि अब जो है बालू की खदान बंद हो चुका है, और बंद हो चुका है तो अभी यानी कि जो पहले से लोग बालू स्टॉक में रखे हुए हैं, तो अगर स्टॉक में रहता है तो बालू अगर सामने से अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत महंगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर जब बालू की खदान शुरू होगा तो फिर बालू का जो रेट है आपको सस्ता होगा। और अभी जो है गाड़ी का किराया जो है, ट्रेन का जो किराया है वो भी अभी जो है बढ़ चुका है। इसीलिए दोस्तों थोड़ा बहुत बालू का रेट जो है अभी बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर रोज़ की ताज़ा अपडेट मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 1 टन बालू लेते हैं या 1 टन गिट्टी लेते हैं तो आपको कितना रुपये में अभी जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत का डिफरेंट होगा। अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, जैसे ये सीतामढ़ी का रेट मैं आप लोग को अभी बताने जा रहा हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का, तो थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंट रहता है डिस्टेंस के अनुसार। अगर आप मुजफ्फरपुर से है तो मुजफ्फरपुर में सीतामढ़ी से सस्ता मिलेगा आपको। दरभंगा से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ सीतामढ़ी से थोड़ा आपको महंगा ही मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा आपको महंगा मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 1 टन बालू लेते हैं तो आपको कितने रुपये में मिलेगा। 1 टन बालू जो अगर आप लेते हैं तो 1800 रुपये में 1 टन बालू मिलेगा, यानी कि
1000 केजी बालू आपको 1800 में मिलेगा। अगर आप गिट्टी लेते हैं 1 टन, गिट्टी 1 टन लेते हैं तो ये आपको 2500 रुपये में 1 टन मिलेगा, यानी कि 1000 केजी गिट्टी आपको 2500 रुपये में मिलेगा। 100-200 का डिफरेंट आपको किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल सकता है, डिस्टेंस के अनुसार 200-300 का भी डिफरेंट रह सकता है डिस्टेंस के अनुसार। जो मैं 1800 भी बताया हूँ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का है। मुजफ्फरपुर में बात करें तो मुजफ्फरपुर में यहाँ से कम ही होगा, 1500-1600 रुपया जो है आपको 1500-1600 में 1 टन बालू जो है आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। वही दरभंगा की बात करें, दरभंगा में आपको महंगा मिलेगा, मधुबनी में भी महंगा मिलेगा यहाँ से। तो डिस्टेंस के अनुसार जो है अंतर रहता है थोड़ा बहुत का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा ये दिया गया जानकारी ना अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो है। अगर सबसे बेस्ट जानकारी लगा है ना तो प्लीज़ इस वीडियो में 500 लाइक का टारगेट रखे हैं। 500 लाइक का टारगेट आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।